नमस्कार। आज आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी। एक महात्मा जी थे जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले थे, जहां जाते शाम हो जाती वहीं रुकते और प्रवचन करते। इससे ज़्यादा बात नहीं करते। उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसे दुनियादारी में बड़ा इंटरेस्ट था। वो दूसरों की बातों में ताका झाकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज़्यादा बातें करना उसे पसंद था। महात्मा जी को यह सब पसंद नहीं था। वो ज़्यादा किसी के जीवन में ताका झाकी करते नहीं थे। अपना काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकले हुए थे भ्रमण पर। वही उनकी यात्रा चल रही थी। नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। गुरुजी तो चुपचाप निकल गए। शिष्य से रहा नहीं गया। वो गया दौड़कर मछुआरे के पास और उसको जाकर अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर दिया। तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, गलत काम कर रहे हो, ये है वो है। बहुत समझाया। मछुआरे ने शुरू में तो रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वो शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, तो मछुआरा जो है वो शुरू हो गया। दोनों की बहस शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट कर देखा। उन्हें शिष्य को आदत मालूम थी। दौड़ कर आए और शिष्य का हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहाँ से ले गए। उसे समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। शिष्य ने कहा, देखा नहीं आपने, गुरुजी गलत काम कर रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो गुरुजी ने कहा, तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो शिष्य ने, मुझे उसे समझाना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड दे दो। दंड तो दे नहीं रहा। यहाँ के महात्मा ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है कि ऐसे लोगों को दंड मिले। गुरुजी ने कहा कि यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा। दंड तो वो देगा जिसको देना है, तुम्हें दंड देने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, वो क्या दंड देगा। गुरुजी ने कहा, बस समय अपने आने पर वो अपना फैसला सुना देता है। हमें इस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरुजी ने समझाई थी, बात ज़्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल ये हुआ कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वही सुबह का समय था। नदी किनारे दृश्य बदला हुआ था। वहीं शिष्य ने देखा कि एक सांप अपनी जान बचाने के लिए तड़फ रहा है और चींटियाँ उसे नोचकर खा रही है। शिष्य से यह देखकर भी रहा नहीं गया और तो दौड़ कर गया सांप को बचाने के लिए। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया। बोले, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गुरुजी गजब कर रहे हो, कोई हिंसा करता है तो रोक रहा हूँ तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूँ तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था कि वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले थे। ये जो सांप है वो वही मछुआरा है और जो मछलियां हैं वो चींटियां बन चुकी है। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है और अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये ऊपर वाले का न्याय है। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका सार यही कहता है कि अच्छा करते जाओ, अच्छा होता जाएगा। याद रखिए, ऊपर वाला सब देखता है। बुरा करोगे तो बुरा होता जाएगा, क्योंकि वो सब देखता है और जब उसका फैसला आता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता। धन्यवाद।